गुड इवनिंग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस शो दिल की बात आपके साथ में। आज बात करने आई हूँ आपसे फॉरगिवनेस की, क्षमा की, माफ़ कर देने की। हम सभी लोग ज़िंदगी में कभी ना कभी उसी दौर से गुज़रते हैं जहाँ हमें कोई व्यक्ति, कोई परिस्थिति, कोई हमें बहुत परेशान कर जाता है। ये मैं मामूली परेशानियों की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि अब्यूज़ की, वेयर लिटरली आवर सोल्स आर हर्ट, जहाँ हमारी आत्मा कष्ट में हो जाती है। कभी कभी हम फिजिकली भी बहुत कष्ट में होते हैं, इमोशनली कष्ट में होते हैं, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए किसी कार्य के वजह से, या किसी वचन की वजह से, या किसी ने कुछ ऐसा कहा किया, या कुछ हमारे अगेंस्ट षड्यंत्र ही रचा और हम हो गए बहुत परेशान। क्या उस परिस्थिति में भी क्या किसी को आसानी से माफ़ कर देना आसान होता है? लेकिन मैं कहती हूँ कि करना ही होता है, करना ही चाहिए। यही हमारा अल्टीमेट एम है। एज आई गो थ्रू गीता में भी कहा गया है, यजत्वा न पुनर्मोहम इवम यस्यासि पांडवा ये न भूतान्य शेषानि दक्षशत मन्यथो मयि। ये जो समस्त संसार है, इसमें उपस्थित हर जीवात्मा परमात्मा का ही एक अंग है। जब वो परमात्मा का अंग है तो मेरी ही एक एक्सटेंशन है। जिस प्रकार गलती मुझसे हो सकती है, उसी प्रकार वो गलती किसी और व्यक्ति से हो सकती है, चाहे फिर उसके द्वारा किया गया कोई एक्ट कितना ही बुरा या क्रिमिनल ही क्यों ना हो। हमारी कैपेसिटी के अनुसार हमें उसे फॉरगिव कर देना, यथार्थ उसको माफ़ कर देना ही होगा। यही जीवन का लक्ष्य है। अगर हम ये नहीं कर पाएंगे तो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फॉरगिव किए बिना हम अपना नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रेस नहीं ले पाते हैं। माफ़ करना, फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम फॉरगिव नहीं करते, फॉरगिव एंड फॉरगेट नहीं करते, तो हम मानो कोई जिंदा लाश अपने ऊपर बोझ की तरह लाद के जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसा जीवन सुखमय नहीं हो सकता। तो आई टेल यू दैट वी हैव टू फॉरगिव। आपसे ही बात नहीं करती, जिस तरह से आपसे बात करती हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी भी बुद्धि जो है, जो मेरा भी इनर सेल्फ है, कहीं ना कहीं क्लीन होता जाता है, शुद्ध होता जाता है। अपने आप को भी याद दिलाती हूँ कि माफ़ कर देना चाहिए उस हर व्यक्ति को, उस हर परिस्थिति को जिसने कभी हमें दुख पहुँचाया, कष्ट पहुँचाया। लेकिन वहीं दूसरी ओर कहूँगी कि अगर आप माफ़ करने के लिए तैयार नहीं हैं, आपकी अंतरात्मा कचोट रही है, तो ये ध्यान में रखिए कि दैट इज़ द एम। बट प्रिपेयर करिए अपने आप को फॉरगिव करने के लिए। जब आप फॉरगिव करते हैं, फॉरगेट करते हैं, तो आगे जीवन में बढ़ पाते हैं। क्योंकि इस बारे में शायद मैं आपसे अगली बार बात करूँगी कि जो भी व्यक्ति जीवन में हमें कष्ट देता है, वो कहीं ना कहीं हमारे ही कर्मों का फल है। चाहे वो हमने इस जीवन में किए हैं, चाहे वो अपनी पास्ट लाइफ में किए हैं, पर उसको उसके एक्ट के लिए पनिश करना ज़रूरी है। बट उस व्यक्ति को माफ़ी कर देना चाहिए, उस सोल को माफ़ कर देना चाहिए। दैट इज़ आवर अल्टीमेट एम। फॉरगिव एंड फॉरगेट बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में आप भी ज़रा मंथन कीजिए। कौन से वो व्यक्ति हैं, कौन सी वो परिस्थितियां हैं, कौन से वो क्षण हैं जिन्हें आप भूल नहीं पाते। वो आपकी सोल को, आपकी अंतरात्मा को अंदर से कचोट रहे हैं। फॉरगिव, और फिर चाहे उसका नेक्स्ट प्रोसेस या नेक्स्ट स्टेप ग्रीफ ही क्यों ना हो, ग्रीविंग ही क्यों ना हो, दुख कीजिए, अफसोस कीजिए, उस बात का पश्चाताप इज़ नॉट द राइट वर्ड। अब उस बात का आप दुख मना सकते हैं, लेकिन फॉरगिव एंड फॉरगेट करना ही होगा। उस व्यक्ति को, उस परिस्थिति को, उस समय को, उस क्षण को फॉरगिव करना इज़ द अल्टीमेट गोल। उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे जीवन में। बस यही छोटी सी बात आज आपसे करनी थी अबाउट फॉरगिवनेस। ये टॉपिक तो बहुत लंबा है, इस पे बहुत गहन डिस्कशन हो सकती है, बात हो सकती है। शायद फिर करूँगी आपसे इसके बारे में बात और पूछूंगी कहाँ तक पहुँचे आप। मैं भी हूँ अपनी उसी जर्नी में, लर्निंग हाउ टू फॉरगिव। कैसे माफ़ कर दें उस हर व्यक्ति को जिसने आपको कष्ट पहुँचाया, ये जानते हुए कि ये व्यक्ति, ये परिस्थिति मेरे जीवन में मेरे ही कर्मानुसार आई है, तो आसान हो सकेगा अपने आप को समझा पाना। लेकिन एक बार फिर कहूँगी, पाप से घृणा करें, पापी से नहीं। उस एक्ट को हेट करना,
उस बात से नफ़रत करना, उस कंडीशंस को हेट करना ओके है, बट उस सोल को माफ़ी कर देना होगा। फिर मिलूँगी आपसे, फिर करूँगी बात। आपकी दोस्त सपना राणा।